चलिए देखिए देखिए अब हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए ऊन प्राप्त नहीं होते, पहला है कि ऊन प्राप्त नहीं होते किससे? भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से या लंगूर के बाल से? किससे बाल से? लंगूर के बाल से। कृत्रिम रेशा है, बनावटी रेशा, रुई, जूट, नायलॉन, फ्लेक्स। क्या है? नायलॉन। कपास द्वारा निर्मित सामग्री क्या है? डलिया, कागज, रस्सी, बोरा। क्या है? कागज। एकल धागे से वस्त्र निर्माण किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकल धागे से जो होता है, रेटिंग, कताई, बुनाई, बंधाई। बंधाई। बंधाई, ठीक है। चलिए देखिए, तो जो पहला था, पहले में क, ख, ग और घ। जो पहला प्रश्न था उसमें 4 प्रश्न थे। कौन कौन? देखिए कि ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। क वाला में 4 ऑप्शन है, ऊन प्राप्त नहीं होते। आप ध्यान से सुनिए, उसमें जो उत्तर रहेगा बताइएगा। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं यानी जिससे ऊन प्राप्त नहीं होते हैं उसको बताना है। भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से या लंगूर के बाल से? कौन से बाल? लंगूर। चूंकि भेड़ के बाल से तो बनता है ऊन, ऊंट के बाल से भी बनता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो ध्रुवीय एरिया है वहां पर याक के भी बाल से बनता है, लेकिन कभी भी लंगूर के बाल से भी ऊन बनता है क्या? तो ये क्या है? लंगूर के बाल वाला। इसमें कौन सा है? लंगूर के बाल से, ठीक है। दूसरा देखिए, कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा माने ऐसे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जो मानव द्वारा। तो मानव द्वारा कौन बनाया गया है? देखिए, रुई, जूट, नायलॉन या फ्लेक्स? फ्लेक्स तो अलसी या तीसी के तने से बनता है, अलसी या तीसी के तने से। कौन सा है? नायलॉन। तो ये चौथा था। और ख में तीसरा है नायलॉन, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा जो रुई है, रुई तो हमने देखा है कपास से बनता है, कपास के बीज से ही बनती है रुई ना। और जूट जो है वो पटसन के तने से बनता है, उसको पानी में डुबो के बनाते हैं, पानी में डुबो के फिर उसकी जो है हाथ से पीटते हैं, फिर धागे जो है उसको कताई करते हैं ना। फ्लेक्स अलसी या तीसी के तने से भी फ्लेक्स प्राप्त होता है, लेकिन नायलॉन ऐसा है जो मानव बनाता है, ठीक है, मशीनों द्वारा तैयार किए जाते हैं। और तीसरा है कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो कपास से बनाई जाती है? ध्यान से सुनिए, डलिया, कागज, रस्सी, बोरा। कौन सा? कागज। चूंकि डलिया, रस्सी, बोरा ये तीनों किससे बनते हैं? जूट से। किससे बनते हैं? जूट से। तो ग का दूसरा जो है कागज, यही छूट गया था ना, हम बता रहे थे ना कि कपास से कागज बनता है, कागज जो है कपास से बनता है, यही हमारा छूट गया है, उसको बाद में बताए। अब देखिए, एकल धागे से, ध्यान देखिए, 2 धागों से भी वस्त्र बनाए जाते हैं और एकल धागे से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो जो एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? बंधाई। अपने आप बता दिए, रेटिंग, कताई, बुनाई और बंधाई। तो कौन सा उत्तर है? बंधाई। क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन जो है पहला है रेटिंग। रेटिंग, पटसन की रेटिंग हमने बताया था कि रेटिंग जब पटसन के तनों को पानी में डाल देते हैं, 4-5 दिन बाद वो सड़ जाते हैं तो धागे दिखाई देने लगते हैं, उसी को पटसन की रेटिंग कहते हैं, ठीक। दूसरा ऑप्शन था कताई। कताई क्या है? जब पटसन से जो रेशे मिलते हैं उन रेशों को ऐंठ करके जो धागे बनाए जाते हैं उसी को कहते हैं कताई। याद है? बुनाई क्या होती है? बुनाई जो 2 धागों से
जो दो धागों के सेटों को आपस में व्यवस्थित करके जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं बुनाई। या हमने ये भी बताया था कि नहीं समझ में आ रहा है, दो धागों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? बुनाई। ठीक, तो एकल धागे वाले में क्या होगा? बंधाई। हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें भी अ ब स द और य, ये देखिए सत्य असत्य की बात कर रहे हैं। जो सही होगी उसके लिए सही, और जो सही जो होगा उसके लिए सत्य, और जो गलत होगा उसके लिए असत्य। आपको सत्य और असत्य बोलना है। ध्यान से सुनिए। अ, धागों की बुनाई और बंधाई। पहले एक बार दिखा दें, आपको दिखा दें, चलिए देख लीजिए, देख लीजिए। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। चलिए, धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या जो धागों की बुनाई होती है और बंधाई होती है उसी से वस्त्र बनते हैं? सही है या गलत? सत्य है कि धागे की दो धागों से मिलकर बुनाई कर देंगे, एक धागे से मिलकर बंधाई कर देंगे, तभी तो वस्त्र बनता है। तो ये बात सत्य है। अब ध्यान से दूसरा देखिए, तंतु धागों से मिलकर बने होते हैं। तंतु धागों से मिलकर, धागे तंतु धागों से मिलकर नहीं बना होता है, धागे तंतु से मिलकर बने होते हैं। जो नहीं, इसमें जो है तंतु धागों से मिलकर बना होता है। ये क्या है? तंतु धागों से मिलकर बना होता है। तंतु जो होता है वो धागों से मिलकर बना होता है। ये सत्य है या असत्य? क्या है? अगर हम बोले, अब ध्यान से सुनिए, अगर हम कह दें धागे तंतु से मिलकर बने होते हैं, क्या होगा? सत्य। धागे रेशों से मिलकर बने होते हैं, क्या होगा? धागे रेशों से मिलकर बने होते हैं, सत्य होगा। सत्य है ना? धागे रेशे से ही मिलकर बने होते हैं। अगला देखिए, जूट प्राप्त करने के लिए, जूट जो प्राप्त करते हैं उसके लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। यानी जब पटसन की फसल फूलने लगती है तभी उसको काटते हैं जूट बनाने के लिए। सही बात है? सत्य है ना? क्योंकि जब फूल आने लगते हैं तभी तो उसके तने मुलायम रहते हैं। जब फूल आने लगते हैं तो उसके तने मुलायम रहते हैं, तो उसको काट के दबा देते हैं तो आसानी से गल जाते हैं। अगर वहीं ज़्यादा फूल आने के बाद तने कठोर हो जाते तो रेशा निकालना बड़ा कठिन होता था। याद है? चलिए अगला, रेशम कीट के कोकून से रेशम धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। सही है या गलत? रेशम कीट के कोकून से रेशम धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट से रेशम धागा मिलता है ना, तो ये तो सही है। रेशम जो है कहाँ से मिलता है? रेशम के धागे से ही, रेशम के कीट से ही मिलता है। ये भी सत्य है। अगला है, कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बढ़िया है? काली मिट्टी। ये क्या हो गया? असत्य। ठीक है। अब देखिए, खाली स्थान को भरना है। क्या है? इसको देख लीजिए। पादप रेशे कौन कौन है? जूट और कपास है। कौन कौन है? जूट और कपास। जंतु रेशे कौन कौन है? ऊन और रेशम। ऊन और रेशम। कपास के बीज से क्या मिलता है? रुई। पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। पटसन के तने से क्या प्राप्त किए जाते हैं? जूट के रेशे। ठीक है।
चलिए, तो देखिए जो रिक्त स्थान तीसरा है उसमें तीसरा में अ ब स अ में भरना है पादप रेशे लिखा है, उसके बाद खाली स्थान दे दिया है। पादप रेशे, 2 पादप रेशों के नाम लिखना है। पादप रेशे 2 ठो, कौन कौन है पादप रेशे? 4 ठो हम लोग बताए थे, जूट, कपास, नारियल जटा, फ्लैक्स। तो कोई 2 ठो लिख दीजिए, जूट लिख दीजिए और कपास लिख दीजिए। हो गया? हमारे पास 2 अभी बचे हैं, फ्लैक्स और नारियल जटा बचे हैं ना। अगला जंतु रेशे पूछ रहा है, 2 ठो जंतु के रेशे बताइए। एक ठो तो ऊन हो गया और एक रेशम, है ना। है ये रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है ना, यानी रेशम के कीट से ये रेशम मिलता है। तो ये पादप रेशे हो गए, ये जंतु रेशे हो गए। भरना है, खाली स्थान दिया है, भरना है। देखे है ना अभी, कपास के बीज से क्या मिलता है? क्या मिलती है? रुई। और खाली स्थान है, किसके तनों से जूट प्राप्त किए जाते हैं? कपास। कपास है कि पटसन है? जूट प्राप्त हो रहे हैं, कपास से तो रुई प्राप्त होते हैं। ठीक है, तने से कपास नहीं प्राप्त होता, बीज से प्राप्त होता है। कपास जो है, कपास के बीज से क्या मिलता है? रुई, है ना। कपास के बीज से क्या मिलता है? रुई। चलिए चौथा देख लें, ये स्तंभ को मिलाना है। एक कताई है, एक तरफ कताई है, कताई है, बुनाई है, बंधाई है और रेटिंग है और कपास उतना। ये एक तरह से लिखा है, इन सब की परिभाषा लिखा है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग चौथा प्रश्न कर रहे थे हैं? तो चौथा प्रश्न में ये कताई है, बुनाई है, बंधाई है, रेटिंग है, कपास ओटना है, इन सब के बारे में दिया है। इसकी परिभाषा दी गई है, आपको इससे मिलाना है। इधर लिखा है, ठीक है, तो हम लिखे नहीं हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग बता दीजिएगा किसमें है ये। जैसे देखिए, पहला है पानी में पटसन के तने को गलाना। पानी में पटसन के तने को जो गलाते हैं तो वो इनमें से क्या होता है? पानी में, गड्ढे में पटसन के तने को गला देते हैं, उसको क्या कहते हैं बताइए? रेटिंग। वेरी गुड, समझ गए? रेटिंग होता है ना, उसे पटसन की क्या कहते हैं? रेटिंग। अगला देखिए, ध्यान से सुनिए, कपास के गोलकों से कपास के बीज को निकालना। कपास के जो गोलक होते हैं उससे कपास के बीज को निकाल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कपास ओटना। कपास ओटना। गोल का जो बियवा होता है, बियवा से रुइया निकाल दी, उसे ओटना कहते हैं। ठीक, 2 ठो हो गया। तीसरा, 2 धागों की सहायता से वस्त्र बनाना। बहुत अच्छे, ठीक है। इसीलिए देखिए, जो समझ के अगर पढ़े रहते हैं तो सब उत्तर दे देंगे। अब देखिए, तंतु से धागे को बनाना। तंतु जो होते हैं यानी रेशा जो होते हैं, रेशे से धागे को बनाने को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। अब एक बचा है, एकल धागे से वस्त्र बनाना। क्या हो गया? समझ गए? तो सारी चीजें समझ गए, ठीक है। तो
रेटिंग मतलब जो पटसन के जो तने होते हैं उसको पानी में डुबोकर गलाते हैं। कपास ओटना मतलब कपास, इसके बारे में समझा दें। चलिए देखिए, जब हम लोग शुरू से देखिए कटाई क्या होती थी। जब पटसन के तनों को पानी में डुबो करके गलाते थे, उसको पीट करके जब रेसे अलग करते थे तो उस रेसवा को ऐंठ करके मजबूत बनाते थे। उसी ऐंठना को क्या कहते थे? कटाई। बुनाई और बंधाई, इन दोनों में अंतर हमने बताया था कि जो बंधाई होती है वो एक धागे से होती है। अगर एक धागे से वस्त्र बनाएंगे तो वो बंधाई होगी, दो धागे से वस्त्र बनाएंगे तो वो क्या होगी? बुनाई होगी। रेटिंग क्या होती है? पटसन के तने को जब पानी में डाल दिया जाता है, वो तने गल जाते हैं, रेसे दिखाई देने लगती हैं, उसी को पटसन की रेटिंग कहते हैं। कपास का ओटना क्या है? कपास का जो गोलक होता है, कपास गोलक से बिया और रेशा दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ये होता है कपास ओटना। ठीक है। अब देखिए कुछ हम रेशे लिख रहे हैं, आप उन रेशों में से आप ये बताइएगा कि कौन सा पादप रेशा है, कौन सा जंतु रेशा है और कौन सा संश्लेषित रेशा है। ध्यान से देखिएगा। नायलॉन है, जूट है, ऊन है, रुई है, रेशम है और फ्लैक्स है और पॉलिस्टर है। ये पादप है, कोई पादप रेशे हैं, कोई जंतु रेशे हैं और कोई संश्लेषित रेशे हैं। इसी को अलग अलग छांटना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सभी चीजें आप लोग जान रहे हैं, बस उसको एक बार खाली ध्यान से देखिए। मुझे बताइए संश्लेषित रेशे माने जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, कौन कौन है बताइए। क्या? हाँ, ये बताइए भाई, इसमें कौन है? इसको इनमें से कौन है? हाँ बताइए क्या लिखा है? पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर ये हो गया। और कोई है? क्या है बताइए? नायलॉन। वेरी गुड। और बताइए पादप रेशों में कौन कौन है? हाँ, जूट है और रुई और फ्लैक्स हो गया। जंतु रेशे में कौन कौन है? रेशम और है ना, समझ गए? अब देखिए इसके बाद क्या प्रश्न है, हमसे कह रहा है कि रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो रुई है वो पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऊन किस भाग से प्राप्त की जाती है? रुई और जूट। रुई और जूट, जूट कैसे प्राप्त होते हैं? पटसन के तने से। तने से होता है ना। और जूट यानी रुई क्या होती है? ये किससे होता है? कपास के बीज से होता है ना। शुरुआत में ही हम लोग चारों का पढ़े थे। तने वाले दो थे, फ्लैक्स थे, अलसी और तीसी के तने से, और पटसन के तने से क्या था? हमारा जूट था। अब बीज से क्या था? रुई था कपास के बीज से, और नीचे एक था नारियल की जटा जो फल से था। याद है? अब देखिए पटसन के तने से जूट के रेशे किस प्रकार अलग किए जाते हैं। पटसन के तने से जूट के रेशे किस प्रकार अलग किए जाते हैं। ये तो विधिवत हमने प्रोसेस देखा है कि जो पटसन के तने होते हैं
जब वो पुष्पन अवस्था में रहते हैं तो उनको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। काट के गट्ठर बना के पानी में क्या किया जाता है, डुबो दिया जाता है। जब 4 से लेके 5 दिन बीतते हैं तो वो जो पानी के जीवाणु रहते हैं, वो पानी के जीवाणु उसके तने को गला देते हैं, गला देते हैं ना। तो ऊपर जो रेशे हैं वो रेशे दिखाई देने लगते हैं। उन्हें हाथ में लेकर पीट कर पानी में पीटते हैं तो वो जो धागे होते हैं वो हल्के पीले रंग के दिखाई देने लगते हैं। उनको सुखवा लिया जाता है। सुखवाने के बाद फिर उन रेशों को अलग किया करते हैं, रेशों को अलग कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें तकली की सहायता से, देखिए तकली की सहायता से ऐंठ करके फिर धागे बना दिए जाते हैं। यही ना करते हैं इसी तरह से। तो पटसन के तने से जूट के रेशे किस प्रकार अलग किए जाते हैं, हमने अलग करने के साथ साथ हमने वस्त्र बनाने तक बता दिया। ठीक है, चलिए अब रेशों से धागा बनाते समय कताई करना क्यों आवश्यक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब रेशों से धागा बनाते हैं, जैसे ये रेशा है और ये धागा बनाते हैं, तो कताई काहे करते हैं। कताई मतलब ऐंठना, कताई करना माने रेशों को क्या करते हैं, ऐंठते हैं। क्यों करते हैं, नहीं ऐंठेंगे तो क्या होगा, अगर धागों को नहीं ऐंठेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर धागों को नहीं ऐंठेंगे तो क्या होगा, रेशे कमजोर रहेंगे। जैसे रुई वाला उदाहरण हम लोग देखे थे ना, रुई है, अगर उसको ऐंठ देते हैं तो उसको तोड़ना मजबूत हो जाती है। तो ऐंठते क्यों हैं, कताई क्यों करते हैं, धागों को मजबूत बनाने के लिए, इसलिए ऐंठते हैं ना। तो क्यों करते हैं, रेशों को धागा बनाते समय कताई क्यों करते हैं, धागों को मजबूत करने के लिए। कपास से सूती वस्त्र बनाने के विभिन्न प्रक्रम। अब कपास से कैसे बनाते हैं। कपास काली मिट्टी में बोई जाती है, जब ये वसंत ऋतु से पहले बोई जाती है, बसंत ऋतु से ठीक पूर्व बोई जाती है, 2 महीने में पककर तैयार हो जाता है। ठीक है, 1 हफ्ते बाद वो जो क्या कहते हैं दलपुंज होते हैं वो अलग कर लेते हैं। ठीक है, होता है ना, यही प्रोसेस है ना। कपास जो है बसंत ऋतु से ठीक पूर्व बोई जाती है, काली मिट्टी में बोई जाती है, सामान्य वर्षा में हो जाता है, 2 महीने में समय लगता है, 2 महीने बाद फूलने लगता है। ठीक है, अब 1 हफ्ते बाद वो जो दलपुंज रहते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वो कपास के गोलक जो हैं, वो जो रुई है दिखाने लगती है। एक फल में, कपास के एक बीज में 3-4 कपास के एक जो फल रहता है, जो गोलक रहता है, क्या कहते हैं उसको, फल जो रहता है कपास का जो हरा हरा, उसमें जो है 3-4 बीज रहते हैं। उस 3-4 बीज के चारों तरफ गोलक रहते हैं, मतलब रुई रहती है। तो उस रुई को बीज से अलग करते हैं, उसी को हमें कपास का ओटना कहते हैं, ओटना कहते हैं ना। फिर उसको अलग कर दिया जाता है, फिर रुई को मशीनों द्वारा धागे बनाए जाते हैं, धागे से फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये है कपास से सूती वस्त्र बनाने के विभिन्न प्रक्रम। अब कपास तथा जूट के रेशों के 2 उपयोग बताइए। कपास के 2 उपयोग बताइए और जूट के 2 उपयोग बताइए। देखिए, कपास से रुई, पर्दे, दरी नहीं, कपास, पर्दे, सूती वस्त्र, इसके साथ साथ दूसरा चीज क्या होता है, कागज। कपड़े के साथ साथ इससे क्या बनता है, कागज। और जूट से क्या बनता है, डलिया, दरी, टाट, बोरा, इसके साथ साथ सजावटी सामान, 2 उपयोग हो गए। तो इस तरह से हमारे ये जो पाठ हैं वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो सभी प्रश्नों को आप देख लिए।
क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार हम सरसरी निगाह में बता दें। तंतु के बारे में पढ़े पहले। तंतु से धागे बने, धागे से वस्त्र बने, और धागे से कपड़े बने, और फिर कपड़े से वस्त्र बने। प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे और जंतु रेशे, 3 तरह के रेशे थे, ठीक है। प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे और जंतु रेशे। प्राकृतिक रेशे में क्या था, 4 थे। कपास था, रुई था, पटसन था, कपास था, पटसन था, फिर अलसी या तीसी था, नारियल की जटा थी, या हम कह सकते हैं उसको रुई, जूट, फ्लैक्स और नारियल की जटा, जिसमें रुई जो था वो कपास के बीज से प्राप्त हो रहा था, ठीक, और जूट जो था वो पटसन या सनई के तने से प्राप्त हो रहा था। फ्लैक्स जो हो रहा था वो भी अलसी या तीसी के तने से प्राप्त हो रहा था। नारियल की जटा जो थी वो कैसे प्राप्त हो रही थी, फल से, नारियल के फल से। जंतु रेशे में ऊन था, जो भेड़ या जानवर जो ऊन वाले जानवर है उनके बाल से प्राप्त हो रहे थे। और रेशम के कीट्स के कोकून से रेशम प्राप्त हो रहे थे। ये जंतु वाले रेशे होंगे। कुछ ऐसे रेशे थे जो मानव ने स्वयं बनाए थे, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयान थे। उसके बाद आता है कि जूट और कपास के बारे में। कपास के बारे में हम लोग देखे थे कि कपास की बुआई जो है बसंत ऋतु से ठीक पहले होती है, काली मिट्टी में होती है, 2 माह में बनकर तैयार हो जाती है। और कपास गोलक जो होते हैं उसके अंदर 3-4 बीज पाए जाते हैं। उस गोलक से रुई को अलग करना, कपास का क्या करते हैं, ओटना। जब रुई और कपास के बीज अलग अलग हो जाते हैं तो हम जो रुई मिलता है उस रुई से हम लोग रुई के रेशे जो होते हैं, यानी जो रेशे होते हैं उससे धागे बनाते हैं, धागे से कपड़ा और फिर वस्त्र बनाते हैं। और इस कपास से क्या बनता है, गद्दा, तकिया, रजाई, ये सब बनता है। और एक चीज़ और था जो छूट गया था हम लोगों का पढ़ाते समय, कि कपास से कागज बनते हैं, ठीक है। और कपास में एक जो उसका बीज होता है, जिस कपास के बीज को हम लोग कहते हैं बिनौला। इस पे कोई प्रश्न नहीं आया था, बिनौला पर कोई प्रश्न है। इस बिनौला की खासियत क्या थी, ये बिनौला के बीज से तेल बनता था। उस तेल को जानवर खाते थे तो उनके दूध उत्पादन की क्षमता क्या होती थी, बढ़ जाती थी। उसके बाद बीटी कपास पर कोई प्रश्न नहीं था, ठीक है। बीटी कपास एक नई तकनीक थी ना। ये बीटी कपास जो था अपने अंदर से एक टॉक्सिन उत्पन्न कर रहा था, जो कीट और जंतुओं से, जीव जंतुओं से उसकी रक्षा करती थी कपास की। बीटी कपास और बिनौला पर कोई प्रश्न नहीं था ऑब्जेक्टिव में ना, कोई प्रश्न नहीं था। अब उसके बाद जूट की बात आती है। जूट जो है कछार मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी में बोई जाती है। ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में होता था। और वो जो था कपास जो था महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब था ना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में। और ये जो जूट था वो पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में वर्षा ऋतु में ये बोया जाता है। 3 महीने में बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही फूल आने लगते हैं तो इसको काट लिया जाता है। काट के जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, एक जूट के बारे में बात हो रही है, पानी इकट्ठा रहता है, उसको गट्ठर को दबा दिया जाता है। 4-5 दिन में वो गट्ठर सड़ जाता है। तो वो जो तने रहते हैं वो सड़ जाते हैं। वो पानी में जीवाणुओं के कारण सड़ जाते हैं। और उसी सड़ना पानी में तने का गलना ही क्या कहलाता है, पटसन की रेती। उसके बाद जो धागे होते हैं उनको पीट कर अलग कर लिया जाता है। उसकी कताई करके उनसे रेशे बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी रेशे भी बनाए जाते हैं कताई से। और रेशों को ऐंठने के लिए तकली का इस्तेमाल करते हैं। रेशों को ऐंठते क्यों हैं, क्योंकि रेशे मजबूत हो जाएं। गांधी जी ने ब्रिटेन से जो आने वाले आयातित कपड़े थे उनको रोक दिया था और अपने हाथ से बने जो कपड़े थे उनका इस्तेमाल करने के लिए कहे थे। उन कपड़ों को हम लोग खादी कपड़े कहते थे। क्या कहते थे, खादी। अब देखिए उसके बाद आती है
बुनाई और बंधाई की बात आती है। बुनाई का मतलब दो धागों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बुनाई, और एक धागे से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बंधाई। ठीक है, वो मशीनों द्वारा की जाती है। बुनाई गांव घर में हैंडलूम द्वारा की जाती है, यानी हथकरघा द्वारा, लेकिन औद्योगिक स्तर पर बड़े बड़े शहरों में, उद्योगों में पावर हैंडलूम के द्वारा की जाती है। उसके बाद वस्त्र का इतिहास आता है कि पहले मानव वस्त्र कैसे पहनते थे। गुफाओं में रहते थे, वस्त्र की आवश्यकता नहीं हुई, उसके बाद वस्त्र को पहनना चालू किए। तो उसके लिए डलिया बनाने के लिए जो पेड़ की टहनियाँ थी उससे बनाने लगे, फिर पशुओं के ऊन से वस्त्र बनाने लगे। अफ्रीका के नील नदी में जो फ्लैक्स की खेती होती थी, उसके बाद सिलाई उलाई का आविष्कार हुआ तो वस्त्र बनाने लगे। तो पूरा पाठ हम लोगों ने क्या किया, एक तरह से समराइज कर लिया और प्रश्न के उत्तर दे ही लिए। ठीक है, चलिए।